देखिए, बड़े दुख की बात है कि आज हमारे एमटीएस जो कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो घर घर जाके मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से हम लोगों को बचाते हैं। आज इनके परिवार पे इतनी दिक्कत आ गई है कि इनको समान वेतन नहीं मिल पा रहा। एक बात बताइए, 17,000 वेतन वाला कैसे अपने परिवार को चलाएगा? 30-30, 35-35 साल हो गए मगर कर्मचारी अभी तक पक्के नहीं कर पाए। चोट लग जाती है, कोई मेडिकल होता है तो उसकी सुविधा इनको नहीं मिल पाती। तो जब हम सारा कुछ करके गए थे तो ये बीजेपी की जो सरकार है, जो 4 इंजन की सरकार है, निगम में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, दिल्ली में इनकी सरकार है, एलजी इनका है। अब इनको किस बात की दिक्कत है? अब इनको किससे बात करनी है? अगर दिल्ली में कोई चिकनगुनिया, मलेरिया फैलता है तो उसकी जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है। अगर वो अभी घोषणा कर दे तो अभी सब सारे काम पे चले जाएंगे। पिछले 8 दिनों से इतना परेशान है, धूप में, बारिश में, पसीने में, हर चीज़ झेल रहे हैं, पूरी तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इस टाइम 4 इंजन की सरकार है, हर जगह उनके कान पे से जू नहीं रेंग रही है। यहाँ पे 5 मीटर दूर जो है वो राजा इकबाल जी मेयर जो है एसी कमरे में बैठे हुए हैं। तो क्या वो यहाँ पे जनता से आके बात नहीं कर सकते? केजरीवाल जी की सरकार जब एमसीडी में आई तो हमारी जो मेयर है उन्होंने इनको एमटीएस में कन्वर्ट किया। तो आप सैलरी तो एमटीएस की दीजिए ना, आप उनको वही सैलरी दे रहे हैं। तो इनकी डिमांड ये है कि सबकी सैलरी समान मिलना चाहिए, इनको मेडिकल लीव मिलना चाहिए, इनको भी सारी सुविधाएं मिलना चाहिए। अगर एक दिन ये जॉब में नहीं जाएंगे तो उनकी सैलरी काट दी जाती है। लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका कर्मचारी धरने में गया, क्या कर रहा है, आपकी सैलरी मिल रही नहीं मिल रही। उनको तो ये लग रहा है जी हमारी दवाई छिड़कवाओ। लेकिन इस समय कर्मचारी बैठे हुए धरने में, तो इनकी जो डिमांड है सरकार क्यों नहीं पूरा करती है? सारे के सारे लोग यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं, पूरी दिल्ली का काम छूटा हुआ है, उसके बाद भी इनको शर्म नहीं आ रही है, उसके बाद भी इनको आश्वासन नहीं दे रहे, इनके लिए कुछ कर नहीं रहे। निगम से, प्रशासन से यही दरख्वास्त करते हैं, दिल्ली सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं। हम आम आदमी पार्टी के सारे नेतागण हम कहते हैं कि इन सभी 5,000 कर्मचारियों की इनकी मांगे तीनों पूरी की जाए। इनको आंधी में, तूफान में, बारिश में इनका दर्द समझे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अब हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के एमसीडी के ऑफिस के बाहर, और अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा बैनर लगा है जहाँ पर लिखा है अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं कार्मिक भूख हड़ताल। जो यहाँ पर जो एमसीडी के तमाम जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपना जो है वेतन की मांग करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और लगातार आपको बताते चले तो आज का अगर दिन है तो वो 8वां दिन है जहाँ पर ये भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हैं। अब आपको बताते चले कि अब जो है आम आदमी पार्टी ने जो है इनका भी साथ पकड़ता हुआ दिखाई दिया है। तमाम जितने भी यहाँ के जो पार्षद है वो आके इनके साथ बैठे हैं, तो आइए उनसे ही बात करते हैं। आज सर 8वां दिन है, एमटीएस के जितने भी कर्मचारी हैं एमसीडी में वो सारे यहाँ पर बैठे हैं। अगर आम आदमी पार्टी के तमाम जो हैं, चाहे वो पार्षद हो, वो सारे यहाँ पर आए हैं। क्या कुछ? देखिए, बड़े दुख की बात है कि आज हमारे एमटीएस जो कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो घर घर जाके मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से हम लोगों को बचाते हैं। आज इनके परिवार पे इतनी दिक्कत आ गई है कि इनको समान वेतन नहीं मिल पा रहा। कहीं 17,000 वेतन है किसी जोन में 25,000 है, किसी जोन में 27,000 है। एक बात बताइए, 17,000 वेतन वाला कैसे अपने परिवार को चलाएगा? इतनी महंगाई का दौर है, 17,000 में कैसे, जिसमें भी 17 में भी 2,000 रुपये कट कुट के 15,000 रुपये इनके हाथ में आते हैं। तो कैसे ना, अभी तक 30-30, 35-35 साल हो गए मगर कर्मचारी अभी तक पक्के नहीं कर पाए। किस लोगों की, कर्मचारियों की डेथ हो गई है, आज उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। किसी की कर्मचारी की काम करते समय कोई चोट लग जाती है, कोई मेडिकल होता है तो उसकी सुविधा इनको नहीं मिल पाती। तो तमाम ऐसी सुविधाएं जिनको हम इनको दिलाना चाहते हैं। आज आम आदमी पार्टी ने इनको एमटीएस करा था और अपने जो हमारा कार्यकाल था आम आदमी पार्टी का, तब हमने 12,000 कर्मचारियों को पक्का किया था, जिसमें सभी वर्ग के कर्मचारी थे, जिसमें डैम्स के थे, डीबीसी के थे, सैनिटेशन के थे। तो 12,000 कर्मचारियों को हमने बजट का भी प्रावधान बजट में कर दिया था इस बार। तो जब हम सारा कुछ करके गए थे तो ये बीजेपी की जो सरकार है, जो 4 इंजन की सरकार है, निगम में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, दिल्ली में इनकी सरकार है, एलजी इनका है। अब इनको किस बात की दिक्कत है? अब इनको किससे बात करनी है? किससे डिस्कस करेंगे इनके बारे में? आप यहाँ ये बात को लेकर ज्ञापन कहीं मेयर को सौंपा? जी बिल्कुल, हम सारे कर्मचारी इस कर्मचारियों के साथ में ज्ञापन मेयर को दे दिया, राजा इकबाल जी को। वो कहते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे। तो किससे चर्चा करोगे आप? हम यही तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि चर्चा किससे करोगे? जब 4 इंजन की सरकार आपकी है तो चर्चा किससे करनी है? आप आओ और घोषणा करिए कि सभी एमटीएस को हम
समान वेतन देंगे, समान अधिकार देंगे और मेडिकल की सुविधा देंगे, सारा कुछ देंगे। वहीं पर जितने भी कर्मचारी हैं ये ज़्यादातर वो है जो डेंगू मलेरिया का काम करते हैं। बिल्कुल। बारिश का मौसम गया था पर अब जो है बारिश ने दोबारा से दस्तक दे दी है दिल्ली के अंदर, तो कहीं ना कहीं डेंगू मलेरिया पनपने के भी चांस है। उसके बाद ऐसे जो ये जितने भी कर्मचारी हैं उनका सड़कों पर होना और 8 दिन से बैठना। देखिए वही बात, ये लोग जब इनको अपना हक नहीं मिल रहा, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब इनको अपना हक नहीं मिलेगा, अपने परिवार को नहीं पाल पा रहे, तो फिर दूसरों को कैसे देख पाएंगे? जब तक कोई लोग संपन्न नहीं होगा, जब बंदा सुखी संपन्न नहीं होगा, तो दूसरों को कैसे देख पाएगा? आज इतनी परेशानियों में, आज 8 दिन से भूखे प्यासे इधर बैठे हैं। आज आप इनकी घोषणा कर दो ना, अगर दिल्ली में कोई चिकनगुनिया मलेरिया फैलता है तो उसकी जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है। अगर वो अभी घोषणा कर दो तो अभी सब सारे काम पे चले जाएंगे, तो इसकी जिम्मेदार बीजेपी की सरकार मानी जाएगी, ये लोग नहीं माने जाएंगे। देखिए, हम तो आम आदमी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल जी की ओर से इन सारे एमटीएस कर्मचारियों को साथ देने आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी की बात बताने आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी इन सारे लोगों के साथ है, आम आदमी पार्टी इन सारे लोगों के साथ है, क्योंकि इनकी मांग जो है वो जेन्युइन, इनकी हक जो है वो इनको मिलना चाहिए। पिछले 8 दिनों से इतना परेशान है, धूप में, बारिश में, पसीने में, हर चीज़ झेल रहे हैं, पूरी तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इस टाइम 4 इंजन की सरकार है, हर जगह उनके कान पे से जू नहीं रेंग रही है। यहाँ पे 5 मीटर दूर जो है वो राजा इकबाल जी मेयर जो है एसी कमरे में बैठे हुए हैं, वो क्या वो यहाँ पे जनता से आके बात नहीं कर सकते? उन्हें यहाँ पे जनता से आके, लोगों से आके बात करनी चाहिए। उनके ही तो कर्मचारी हैं, वो एमसीडी के इस समय राजा हैं, मुखिया हैं, उनके कर्मचारी, उन्हें यहाँ पे आके जनता से सुननी चाहिए। लेकिन बहुत शर्म की बात है, वो जनता की आवाज़ नहीं सुन रहे। इन कर्मचारियों को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है जेन्युइन मांग के लिए। एमटीएस में जहाँ जो तनख्वाह होनी चाहिए वो होनी चाहिए, किसी को 16,000 दे रहे हैं, किसी को 20,000 दे रहे हैं, बहुत शर्म की बात है। इनका जेन्युइन मांग जो है एमटीएस के लिए समान कार्य समान वेतन जो है वो जेन्युइन मांग है। इनको छुट्टियों का भी वो इनका मुद्दा है कि इनको छुट्टियाँ कभी नहीं दी जाती है, तो दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता कि कर्मचारी को छुट्टी ना मिले। इनका जेन्युइन मांग जो है, कई सारी महिलाएं इनको छुट्टी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उनको जेन्युइन मांग जो है भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इनकी मांग जेन्युइन है, लेकिन जब तक ये परेशान नहीं होंगे वो इनकी मांग पूरी नहीं करेंगे। क्या लगता है डेंगू मलेरिया इस टाइम पीक पर है देश में, जो इसके मामले हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, राजधानी दिल्ली में अब इस साल छुट्टी नहीं रही, तो अब जब ये यहाँ पर बैठे हैं तो क्या स्थितियाँ बिगड़ेंगी दिल्ली में? अगले 1 घंटे में इनको पूरी करनी चाहिए मांग। राजा इकबाल जी को, इनकी सरकार को, बीजेपी की सरकार को, रेखा गुप्ता जी को इनके बात सुननी चाहिए। अगले 1 घंटे में इनको इनके हक जो है इनके देने चाहिए, इनकी मांग जो है वो सुननी चाहिए और पूरी करना चाहिए, और इनको सबको जनता की सेवा में भेजना चाहिए। तो क्या लगता है, उम्मीद है कि राजा इकबाल महापौर या फिर ये बात मानेंगे, और अगर नहीं मानते हैं तो फिर ये जो अनिश्चितकालीन का धरना है, हड़ताल पर बैठे हुए हैं, ये कब तक और चलने वाला है? देखिए, ये तो जनता का संघर्ष है, और जनता से सत्ता है, सत्ता से जनता नहीं है। अभी ये ऊपर बैठे हुए हैं, अभी ये सत्ता में बैठे हुए हैं, अभी तो जो मर्जी ये परेशान कर ले, लेकिन जब इनकी बारी आएगी तो ये कहीं इनको जगह नहीं मिलेगी छुपने के लिए। देखिए, कर्मचारियों ने 29 तारीख को ही अल्टीमेटम दे दिया था। सभी डिपार्टमेंट के एचओडी से भी मिले थे, सभी नेताओं से मिले थे, और ये हमने पीसीबी की थी, और उस समय हमने ये बताया था कि कर्मचारियों की वाजिब जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। जिस तरह से जो हालात हो रहे हैं, और बड़े शर्म की बात है, जब आपको कितना बजट पड़ेगा, मात्र हमने सारा कैलकुलेट किया 60 करोड़ पर ईयर के अगर इनको बजट नहीं झेल सकते तो दिल्ली को क्या संभालेंगे ये लोग? अब इतना ही इनका लोड नहीं झेल पाएंगे। हमारे कर्मचारी जो दिन रात अपने कंधों पर बोझ ढो करके दिल्ली की जनता को बचाते हैं डेंगू से, मलेरिया से, चिकनगुनिया से, तो हम इनके लिए क्या इनको वाजिब सैलरी नहीं दे सकते, या मेडिकल लीव नहीं दे सकते, या फिर इनके लिए कंपनसेशन नहीं दे सकते हैं। लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं है। जब ये रोते थे कि केजरीवाल जी इनको फंड नहीं दे रहे, अब किससे रोएंगे? आप रोइए, लेकिन इनको कर्मचारियों के बारे में तो सोचिए। ऐसा हालात चल रहा है, मौसम है, बरसात हो रही है, जगह जगह जल भराव हो रहे हैं, मलेरिया के केस भी बढ़े हुए हैं, डेंगू के केस भी बढ़े हुए हैं। इस हालात में त्योहार भी ऊपर है, जब इनकी आपने 3 तरह की सैलरी कर रखी है, कहीं 16,000, कहीं 20,000, कहीं 26,000। अरे जब हमारी सरकार ने, केजरीवाल जी की सरकार जब एमसीडी में आई, तो हमारी जो मेयर है उन्होंने इनको एमटीएस में कन्वर्ट किया। तो आप सैलरी तो एमटीएस की दीजिए ना, आप उनको वही सैलरी दे रहे हैं, तो आप इनके साथ इतना बड़ा धोखा मत करिए। आप इनको बहलाइए मत, ये बच्चे नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर के कंधे पर पूरी दिल्ली की जनता को सेव करते हैं। और मैं भाजपा की 4 इंजन को
चार इंजन सरकार को चेताना चाहती हूँ कि अगर आपने इनकी बातें नहीं जल्दी मानी, इनकी मांगे नहीं पूरी करी, तो वो हालात नहीं है जो दिल्ली के हालात को आप संभाल सकोगे। सबको आपको रोड पर निकलना पड़ेगा। मैं दिल्ली की जनता से भी कह रही हूँ, सभी नेताओं से आग्रह कर रही हूँ कि सब लोग इनकी मांग के साथ खड़े हो जाइए। इनकी मांगे पूरी होनी चाहिए, तब दिल्ली सेफ रहेगी, दिल्ली को हम बचा सकते हैं। हमारे एमसीडी के कर्मचारी जो कि यहाँ के लीडर हैं, धनेंद्र जी हैं, सुखीराम जी हैं, जो इसको लीड कर रहे हैं सब मिल करके, और इनकी डिमांड जायज़ डिमांड है, इनकी नाजायज़ डिमांड नहीं है। बहुत सारे कर्मचारी 15-15 साल 20-20 साल से काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी अभी भी 16-16 हज़ार है, 14-14 हज़ार है, 17-17 हज़ार है। कर्म यहाँ पे 5,000 से अधिक कर्मचारी मलेरिया के अंदर काम कर रहे हैं, जिसमें से 212 की सैलरी 27,000 है, औरों की सैलरी किसी 14 है, 16 है, 18 है। तो इनकी डिमांड ये है कि सबकी सैलरी समान मिलना चाहिए, इनको मेडिकल लीव मिलना चाहिए, इनको भी सारी सुविधाएं मिलना चाहिए। अगर एक दिन ये जॉब में नहीं जाएंगे तो उनकी सैलरी काट दी जाती है। अब इस समय बरसात का टाइम चल रहा है और जगह जगह पर डेंगू और मलेरिया का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। लोगों की लगातार शिकायतें आ रही है कि भाई दवाई छिड़काओ, दवाई छिड़काओ। हम लोग एरिया काउंसलर हैं, अब हम क्या बोले? लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको कर्मचारी धरने में गया क्या कर रहा है, आपकी सैलरी मिल रही नहीं मिल रही, उनको तो ये लग रहा है जी हमारी दवाई छिड़काओ। लेकिन इस समय कर्मचारी बैठे हुए धरने में, तो इनकी जो डिमांड है सरकार क्यों नहीं पूरा करती है? अब तो इनकी 4 इंजन की सरकार आ गई है, चारों के चारों इंजन इनके फेल हो गए हैं क्या? ना मेयर सुनने को तैयार है, ना कमिश्नर सुनने को तैयार है, ना एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन सुनने को तैयार है, ना दिल्ली के सीएम सुनने को तैयार है। तो भाई सुनेगा कौन? जब आप ही लोग दिल्ली की मुखिया हो तो आप ही लोग सुनोगे ना। यहाँ पर 5,000 से ज्यादा जो कर्मचारी परेशान है, सारे के सारे लोग यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं, पूरी दिल्ली का काम छूटा हुआ है, उसके बाद भी इनको शर्म नहीं आ रही है, उसके बाद भी इनको आश्वासन नहीं दे रहे, इनके लिए कुछ कर नहीं रहे। इतने दिनों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जब ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए तभी आज आके धरने में बैठे हुए हैं। तो मेरी इनसे डिमांड है कि अब तो अब 4 इंजन की सरकार हो गई है, अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार भी नहीं है। पहले तो आपको लोगों को मुद्दा मिल जाता था जी आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब तो आपकी सरकार है, अब तो आप इनको सुविधाएं प्रोवाइड करवाइए। अब तो इनकी अपनी 27-28 हज़ार सैलरी प्रोवाइड करवाइए, अब वो भी नहीं करवा रहे हैं। तो आज आम आदमी पार्टी के सभी काउंसलर यहाँ पर आए हुए हैं और हम सभी लोग इनके साथ में खड़े हुए हैं, हम कर्मचारियों के साथ में खड़े हुए हैं, दिल्ली के मलेरिया कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। वहीं पर जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी और अगर एमपीएस की या फिर किसी भी एमसीडी के कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर, देखिए हमारे टाइम पे कोई भी नहीं आया था। भाजपा के नेता थे वो आके केजरीवाल का घर को घेरा। देखिए उनको ये नौटंकी करने की आदत थी, और जब हमारी सरकार थी हमने चाहे सफाई कर्मचारियों की बात करो, चाहे हम एमटीएस की बात करो, इसकी मलेरिया कर्मचारियों की बात करो, जो शैली जी थी मेयर, तो उन्होंने प्रपोजल भी किया था भाई इनको प्रॉपर तरीके से वेतन मिलना चाहिए, लेकिन इस सरकार में आकर के उन्होंने सब खत्म कर दिया है। तो अब देखिए हम तो यही डिमांड करते हैं कि देखिए अब चलो पहले आप केजरीवाल को गाली देते, अब तो नहीं है ना, अब तो हमने सब कुछ आपके हवाले कर दिया है, तो अब आप पूरा करो। आप क्यों नहीं पूरा कर रहे हो? इस समय तो सब परेशान है। देखिए ऐसी बारिश हो रही है, 3 दिन के बाद में त्योहार है, उसके बाद में दिवाली है, और इस समय बहुत ज़्यादा लोग परेशान है, सारे कर्मचारी परेशान है, बरसात में बैठे हुए धरने पे। तो इनको डिमांड पूरी करना चाहिए और हम इनके साथ में हैं। आप देख सकते हैं कि इस बारिश में इतनी तादाद में, इतनी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। अपने घर से त्योहार के समय में सब लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, क्योंकि इतनी कम तनख्वाहों में अपना घर कैसे चलाए, वो मजबूर है। क्योंकि जितने भी जोन हैं एमसीडी के, सभी जोनों में इनको अलग अलग वेतन दिया जा रहा है। इनकी डिमांड है, इनकी मांग है कि सभी को समान वेतन दिया जाए और इनकी जब मेडिकल लीव इनको दी जाए कि जब भी ये लोग छुट्टियां करते हैं तो एक बुखार होता है, किसी को कोई समस्या है, किसी के घर में कोई दुख तकलीफ है, अगर एक दिन भी अपने काम पर नहीं आते हैं तो इनका वेतन काट लिया जाता है। और जब किसी दिवंगत की मौत होती है तो उनको कंपनसेशन ग्राउंड पर कोई नौकरी भी नहीं दी जाती है। तो हम निगम से, प्रशासन से यही दरख्वास्त करते हैं, दिल्ली सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं, हम आम आदमी पार्टी के सारे नेतागण, हम कहते हैं कि इन सभी 5,000 कर्मचारियों की इनकी मांगे तीनों पूरी की जाए। इनको आंधी में, तूफान में, बारिश में इनका दर्द समझे। आप लोग एसी के कमरों में बैठे हैं, एक बार यहाँ पर आकर उनसे मिले तो सही। आप कहते हैं कि हम इनसे मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं, हम इनसे लगातार मिलने से कुछ नहीं होता। इनकी मांग पूरी कीजिए, इनकी समस्याओं को पूरा कीजिए। ये त्योहार का समय चल रहा है, आप इनके दर्द को समझिए। सभी
सभी के घरों में त्योहार मनाए जा रहे हैं। इनके पास इतनी तनख्वाह भी नहीं है कि अपने घर का राशन पूरा कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, तो ये त्योहार कहाँ से मनाएंगे। आज इनकी मजबूरी को समझिए, इतनी बारिश में भी यहाँ लोग खड़े हैं। तो राजा इकबाल जी से और दिल्ली सरकार से हम लोग प्रशासन से यही प्रार्थना करते हैं, अब निवेदन करते हैं कि इनकी समस्याओं को जल्द से जल्द हल किया जाए। बातें ना बनाई जाए कि हम इनसे मिल रहे हैं, आज मिल रहे हैं, कल मिल रहे हैं, ये सब बहाने हैं, ये सब जुमले हैं। इनका बिल्कुल मैं तो कहती हूँ, हम सब लोग कहते हैं यहाँ पर जितने भी लोग एकत्रित हुए कि 1 घंटे के अंदर अंदर इनकी मांग पूरी की जाए और इन लोगों को भी त्योहार मनाने का मौका दिया जाए। तो अभी आपने देखा सुना जो हमने यहाँ पर बात करी, चाहे वो पूर्व में रहे मेयर महेश खिंची हो, चाहे वो हाल ही में रही दरियागंज की काउंसलर सारिका चौधरी। और अगर बात करी जाए यहाँ से महज 10 कदम की दूरी पर ही जो है सिविक सेंटर यानी एमसीडी का जो मुख्यालय है वो है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर इनका जो साफ तौर पर मांगे हैं वो यही समझ आती है कि 1 घंटे के अंदर अंदर जो है इनकी मांगों को पूरा किया जाए और इनको जितने भी ये कर्मचारी हैं इनको जल्द से जल्द जो है अपनी नौकरी पर भेजा जाए। अब देखने वाली बात ये रहती है क्या इसके ऊपर चाहे राजा इकबाल हो, चाहे वो बीजेपी की सीएम या फिर बीजेपी का क्या कुछ जो है एक्शन निकल के आता है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।